आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुए। अरविंद केजरीवाल ने एक मैप जारी किया है जिसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि अमित शाह के आवास से कुछ किलोमीटर के दायरे में हाल ही के दिनों में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। केजरीवाल ने कहा है कि आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी मन और दुख से करना पड़ रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मुंबई की तरह गैंगवार दिल्ली में होते हुए दिख रहा है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। 3 महीने में यमुना पार में ही गैंगवार में 20 लोगों की जान चली गई है। 10 साल पहले मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी, स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य, पानी। मैंने ये सब ठीक किया। पानी में सुधार की स्थिति है, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। शादाब रिजवी, सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है और कहीं ना कहीं सीधा सीधा अमित शाह पे ये निशाना साधा गया। और अमित शाह पे निशाना इसलिए साधा गया है क्योंकि देश के केंद्र सरकार में बैठे हुए रक्षा मंत्री इस देश की जब रक्षा नहीं कर पा रहे होंगे तो विपक्ष के नेता तो आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। और ये दिल्ली देश की राजधानी का हाल है तो देश के और हिस्सों की क्या हालत हो रही होगी बखूबी लोग जान सकते हैं और आप भी जान सकते हैं। अभी हम मणिपुर की जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। सर, एक कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी और जब एक रेप का कांड हुआ, उस रेप के कांड को भारतीय जनता पार्टी उस वक्त विपक्ष में थी, इतना बढ़ाया गया, इतना हाईलाइट किया गया कि सरकार ही गिराने तक की बात हो गई थी और ये तक का कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को इस देश से बाहर निकल जाना चाहिए, देश में ही नहीं रहना। कांग्रेस मुक्त भारत की बात होने लगी। और अभी हाल ही में पिछले 10 से 15 दिन पहले हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां रेलवे स्टेशन के करीब एक नाबालिग बच्ची के साथ में इतना भयानक और इतना भयावह मामला सामने आया है कि एक बच्ची को रेप किया गया सामूहिक तरीके से और साथ ही उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई गई। बेबाक जी, वो बच्ची खून में लथपथ सड़कों पर लगभग 6 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ये बात मणिपुर की नहीं हो रही है, ये देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है। राजधानी दिल्ली की हो रही है और देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके की बात हो रही है जहां पर हमेशा पूरी देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से ही लोग बाग चारों तरफ पहुंचते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। ये उस जगह की घटना है। तो जब ऐसी घटनाएं, सामूहिक बलात्कार होने लग जाएं और इस देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर नाबालिग बच्चियां भी महफूज ना रह सकें, तो फिर तो वाकई रक्षा मंत्री जैसे लोगों को और इस देश के शीर्ष नेतृत्व को इस्तीफा दे देना चाहिए और डूब मर जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी शादाब रिजवी, लेकिन बात कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली में आए दिन कि गोली चल गई, एक शूट हो गया, कहीं कोई घटना हो गई, फिरौती की खबर, फिरौती का फ़ोन आया, थाने में फ़ोन आया, चौकी में फ़ोन आया। इस तरीके की घटनाएं आपको लगातार होती हुई डेली अखबार में और सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और ये जो अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है कि 20 किलोमीटर के एरिया में, गृह मंत्री के घर के 20 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की इतनी घटनाएं हो गई हैं, 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो सवाल तो वाजिब है। और ये सर कोई नई चीजें नहीं है, ये वो सब कुछ हो रहा है जो कुछ बोया गया है। जो बोया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस फसल को अब काटा जा रहा है। आप देखिए, एनआरसी सीएए के अंदर गुंडे लगातार बंदूक हाथ में लेकर गोलियां चला रहे थे और उनको संरक्षण देने का काम खड़ी हुई पुलिस खड़ी वहां पर मौजूद मूक दर्शक बनी खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा मजा ले रहे थे कि निहत्थे मुसलमानों पर हथियार उठाने वाले को हम लोग भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता बनाएंगे। और यही नहीं, कई बार जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां पे भी कई सारे लड़के, नौजवान तमंचे और कई ऐसे शस्त्र लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनको योद्धा करार दिया गया था। तो ऐसे ही योद्धाओं को जब भारतीय जनता पार्टी पाल रही है, और कई बार आपने देखा होगा
कि ऐसे ऐसे मामले सामने आए। अभी एक नाग का जो जहर होता है वो निकालने वाला एक लड़का सामने आया, सिस्टम 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 हिला था विभाग जी। उस बिल्कुल। सिस्टम हिलने वाले लड़के को भी जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थक समझा गया या उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया तो सिस्टम ठीक हो गया। और जब तो सिस्टम का ही अंदर का एक हिस्सा हो तो उसके सिस्टम को कौन फेल कर सकता है? तो सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ऐसे जो गुंडे पालने का काम विपक्ष ने उस समय में किया था जिस टाइम कांग्रेस इनके खिलाफ खड़ी थी। तो वो गुंडे आज अगर कहीं यमुना पार या यमुना के पास में या फिर दिल्ली अब के वो- इलाकों में 20 लोगों को मार दे रहे हैं, अब वो लाशें बिखर रही हैं, जो- कौन सी बड़ी बात है। जो उन्होंने बोया था, बीज बोया था, अब वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है और अपने कर्तव्य दिखा रहा है। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना